भवति वैराग्यं परमभागं सन्तोषं परम को ज्ञान तजो निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सद्गुरु केवल पदकन्नाय नमस्ते नमस्कारम ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानं पुण्यतम अतलं सर्वशास्त्रं चैतन्यं शासनं यमाति तन्मयजनं प्रातिकं तस्मै गुणं मूलं गुरुचक्रुपना मूलं शब्दार्थ राम सद्गुरु केंद्र राम सद्गुरु जी नाम श्रवण करो करुण ज्ञान पद संगत साधु आजीवन मोक्ष संबंध सात संबंध चाहिए क्या के जानकार बारम्बार हीरा 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 अगाध बोध ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव आज अगाध बातें बता रहे हैं। इस संसार में जिसके लाभ लश्कर विद्या सिद्धियां करामात करतूत होती है तो सब जगत को यही चाहता है, सब जगत इसी के लिए तरसती है और इसी में लीन होती है। जिसके पास होता है तो उसी की तरफ मुड़ती रहती। क्यों? इनकी मति भाग ही ऐसी काहे करे बिचारा। इनकी मति भाग ऐसे ही है, इसका क्या विचार करेगा प्राणी। कि संसार में मात पिता सु सब कोई राजी, लड़का लड़की भाई रे। सदगुरु को कोई बिरला जाने समझवान जग। मात पिता से सब राज्य है, जो सबके पास लाभ लश्कर है, रिद्धे सिद्धे करामात करतूत, ये चरम चक्षु से दिखते हैं, होते भी हैं, तो सब उसी में लीन रहते हैं। ये महाराज उदाहरण देके समझा रहे हैं कि सदगुरु के पास न लाभ है, न लश्कर है, न रिद्धि है, न सिद्धियां है। ये तो वैरागी के जैसे है। गृहस्थी के पास, राजा महाराजों के पास लाभ लश्कर रिद्धियां सिद्धियां, धन पुत्र संपत्ति सब रहते हैं और सबको यही अच्छे लगते। बाजीगर की बाजीगरी में सब फंसे रहते हैं। और वैरागी है वो घर छोड़ के चला जाता है और बस सिर्फ अंजड़ की काया को अंजड़ के लिए अंजड़ चाहिए बस, और भजन में लीन रहता है। वो जगत में वैरागी है। तो मात पिता राजा की महिमा चाल सकल मन भावे। गुरु की टहल किसी कोई पकड़े तो सभी दुख पावे। माता की, पिता की, राजा की महिमा जब तक तो सबको अच्छा लगता है और सब सराहते भी हैं, महिमा भी करते हैं। 3 लोक 14 भुवन में महिमा। और गुरु की टहल जो वैरागी हो जाता है, गुरु के चद्दर पढ़कर गुरु के साथ चला जाता है तो राजा हासिल नहीं मांगता है, माता पिता भी कुछ दावा नहीं करते, पर वो पकड़ते हैं तो सब दुख पाते हैं। माता पिता राजा तो हमने पाला पोसा इतना बड़ा किया और छोड़ के चला। तो इसी प्रकार महाराज फरमाते अगाध बातें आत्मा के लिए। 3 लोक 14 भुवन में आती जाती रहती है, ग्रस्त में रहती है, यानी माया ब्रह्म के साथ रहती है जब तक वो ग्रस्त में आती रहेगी जाती। तो ये केवल्य भक्ति जो है, अगाध बोध जो गिरा, केवल ज्ञान है, ये वैरागी की केवल ज्ञान वैराग है। माया सुम भारे, ये ब्रह्म और माया से अलग। और जो इसको धारण करता है कौन? जिसको संसार में
रिद्धियां सिद्धियां करामात कर तू पर्चे अच्छे। और जिसके ऐसे पर्चे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, जैसे कबीर साहब के बहुत पर्चे हुए, दरियाव जी महाराज के भी पर्चे हुए, रामचंद्र जी महाराज के भी पर्चे बहुत हुए, तो कितनी सब राजी रहते हैं। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, चालू है ना, आवाज आ रही है ना राजेश जी? हेलो। महाराज फरमाते हैं, इस प्रकार से संसार में पर्चा जोर सरावे, और सदगुरु सुखराम जी महाराज के एक भी पेरंग पर्चा नहीं, बेरंग पर्चे को प्रधानता ही नहीं दी सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक ही कर माने, कै सुख राम भेद बिन भजिया परम मोख नहीं चाहे, और कै सुख राम वरण सब लोई राम भजे डूबे नहीं कोई। इस राम को भेद के सहित विधि के सहित रटेगा वो डूबेगा नहीं, भव सागर में नहीं। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं, सबको पर्चे बढ़िया लगते, रिद्धि सिद्धि लाभ लश्कर बढ़िया लगते, और उसी में लीन रहते। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, कै सुखराम दोष नहीं वामे, ना वामे सुन भाई, आ तो विधि मिल्या हुए कारज ऊंच नीच के माई। न तो महाराज फरमाते ज्ञानियों को दोष है, न जगत को दोष, सुनने वाले को भी दोष नहीं, बांचने वाले को भी दोष नहीं। क्योंकि ये विधि नहीं मिली एक तो, और विधि मिल भी जावे तो ये अनुभव ज्ञान के निर्णय की समझ नहीं कि रिद्धि सिद्धि है जब तक माया ब्रह्म के साथ है, माता पिता के साथ है, राजा पारब्रह्म है, वहां पद तक है। यदि मिल भी जावे तो भी मेरुदंड त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म यहां तक जिसके पर्चे होते हैं वो रुक जाए। तो इस बात को जब तक नहीं समझोगे, ऊंच हो चाहे नीच, चाहे सुनने वाले हो चाहे बात, कोई 36 जात में कोई जात हो, चाहे वैरागी हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे कोई रामद्वारा में हो चाहे घर में, कोई कारण नहीं। एक बात कहूं सब मांझे, जे कोई समझे भाई, इन नाकाशों चूक गया बुद्धि, आ फिर मिले न कहानी। अगर इस अगाध बोध की बात को, एक ही बात को, एक ही साख को समझ जाओगे, सबसे पहले तो इस कण में समझो। अगर इस कण में नहीं समझे कि राम राम तो करना ही है, हम तो राम राम के आश्रय राम कर रहे हैं, तो ये निरंतर आने वाला नहीं। राम से नहीं है, राम राम के अलावा दूसरा बचते ही नहीं। तो महाराज फरमाते आने वाला नहीं। क्यों? या में फेर फर्क है भाई, सुन ले जो जन लोई, राम कया सो नाम न जागे, जान नहीं पायो कोई। इसमें कोई फेर फर्क है। राम कितना ही कहते रहो कि निज नाम जागृत होने का, निज नाम जागृत होने के लिए महाराज फरमाते हैं ये कड़ चाहिए, ये विधि चाहिए। ये विधि मिलने से ही ये कार्य होने का कार्य है। विधि मिल भी जावे तो भी लाव लश्कर में फंस गया तो रुक जाए। उसको माया ब्रह्म की प्राप्ति हुई। क्यों? उनका
मति भाग ऐसी है, बुद्धि ऐसी। तो महाराज फरमाते हैं ये नाका नरदे का भूलो मत, चूको मत। अगर चूक गए तो फिर ये मिलने वाला सतगुरु का ज्ञान तथा जागृत होने की भगवत बीज से मिलना बहुत कठिन है। नरदे भी आ जाएगी, परंतु ऐसी भगवत बीज से तेरी नरदे आवे जब तैयार है, चालू है, वो बहुत कठिन। मिनखा दे गुरु वो पाछो, सतगुरु मिले न कोई। ये मिलना बहुत कठिन। सत्य केवल ज्ञान का कड़ बड़ और ऐसा निर्णय अंधे ज्ञान का, ऐसा वैराग की वृत्ति का ज्ञान। अरे जा से हंस ओपनो आदु सो तो पिता कहावे, माया आद हंस की जोरू मूर्ख भेद न पावे। आद अनादि से माया इच्छा शक्ति हंस की जोरू है, आत्मा के साथ रहती है। और ये इच्छा शक्ति आत्मा को ब्रह्म से बिछड़ करके लाती है। पर ये मूर्ख ज्ञानी होते हैं जो समझते नहीं, इच्छा के साथ ही बैठे रहते। इच्छा जो कहती है वही कार्य। आद अनादि से हंस पिता के देश से आया, माया आद की माता हंस। इच्छा शक्ति साथ रहती है, चिदानंद इच्छा सगत के बड़े भोग व्यवहार। मेल हुआ दोनों का और उसको नरदेव इनको उसमें मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो या दो नासु अगम अगोचर सत्य स्वरूप सुन होई, हृदय न सिद्ध न संग नहीं वहां के ज्ञान रूप वो जो। इन माता पिता के दोनों के देश से केवल का जो ज्ञान है वो अगम है, आगे है। केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिवरण कीजिए। केवल ब्रह्म परमात्मा पूर्ण पार ब्रह्म से भी आगे है। उसमें मिलने का जो ये भेद है, विधि है, जो कड़ है, बड़ है, इसमें रिद्धि सिद्धि पर्चे नहीं है। ये तो सत्य स्वरूप उस परमात्मा में मिलने का ही, सिर्फ आत्मा को अपने में मिलाने का ही ज्ञान। बस इसको तो एक ही चीज समझो, ज्ञान रूप, ज्ञान कला, ज्ञान बलवा के ज्ञान रूप रंग जानो। महाराज फरमाते हैं इसका तो एक ही गुण है, ज्ञानी कला है, ज्ञानी बल है, ज्ञानी रूप है। गुरु का रूप भी ज्ञान ही है, कला भी ज्ञान है, रंग भी ज्ञान है। और ज्ञान खान पीण सुन सारा ज्ञान देह बखानो। जितना सुख भी है वो ज्ञान का ही है। तो नहीं भाई नरदे ही है तो सुख तो सारे चाहिए, लक्ष्मी का, धन का, पुत्र संपत्ति का, वैभव का। तो महाराज को ये ज्ञान ही सारा सुख है। जिसके वो वैभव है और ज्ञान नहीं, बुद्धि पे विवेक नहीं, तो दुखी रहेगा, कुछ न कुछ बात से दुखी। और कोई नहीं तो सातों सुख होगा तो मान सम्मान के लिए दुखी है। तो मेरा मान सम्मान है, मेरे को किसी ने पूछा नहीं, मेरी बढ़ाई नहीं करी, इसी में दुखी होता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं खान पीन भी ज्ञान ही है, सुख भी ज्ञान ही है, देही भी ज्ञान। महाराज ने देही को भी माया को भी कुछ नहीं बताया है वाणी, अगाध बातें हैं। ये ज्ञान ही सब कुछ है। आनंद रूप पद वो ऐसो नकल कही में आनी, माया ब्रह्म सकल जुग धंधा ज्यों जुग चारों खानी। चारों खानी में जो आएगा तो वो तो माया ब्रह्म का धंधा व्यापार है। आने का जर खान, इंड खान, अद्भुत खान, अंकुर खान, ये तो धंधा है आने जाने का। 3 लोक 14। आनंद रूप पद तो सिर्फ ज्ञानी खान, ज्ञानी पीण, ज्ञानी सुख, ज्ञानी देही, ज्ञानी रूप रंग, बल भी ज्ञान। ज्ञान का ही बल होता है। आत्मा इतनी बलिशाली हो जाती है कि केवल ज्ञान से, कि उसको तो बस ज्ञान ही ज्ञान का जोर हो। गुरु भी ज्ञान, सतगुरु भी महाराज के सत्य ज्ञान, अनबे ज्ञान, सब ज्ञान की पुकार। महाराज कह रहा मेरा बदन भी ज्ञान, मेरी दिष्ट नेत्र भी ज्ञान, रूप नहीं है। क्यों?
कि चौथे पद तो वेजन पहुंचा जारी परीक्षा हुई, तीन लोक में किनियन लखिया ज्ञान दिष्ट कर जो। चौथे पद जो पहुंच गया तो उसकी ये परीक्षा बता रहे, वो तीन लोक में ज्ञान से दृष्टि से कोई दर्शन करना चाहे, देखना चाहे, क्या किसी को सपने में भी होवे तो महाराज फरमाते नहीं, तो तीन लोक में आत्मा है ही नहीं। महाराज फरमाते आज तक तीर्थंकर मोक्ष पहुंचे, बताओ कोई सपने में भी दिखे किसी को? केवली भगवंत आए कभी दिखे सपने में? नहीं। महाराज फरमाते जो रिद्धि सिद्धि में लीन हो जाता है वो दर्शन देते रहते, आते रहते, देवता की जैसे कार्य करते रहते। तीन लोग का कार्य देवता ही करते, वो दिखते हैं तो समझ आओ तीन लोक में बैठे, और नहीं दिखते हैं तो केवली भगवंतों के धामों पे भी देवता ही कार्य करते। इसलिए महाराज फरमाते हैं वो तो उपजे खपे नहीं फिर कोई, सुख दुख सब ही पावे, पार ब्रह्म लग है दुख लारे, कम जापा होए आवे। उपजे खपे आवे जावे अस्थिर रहे, फिर नहीं जैसे आत्मा सुख भी पाएगी तो दुख भी पाएगी, क्यों सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुगत लग मिटे न को। पार ब्रह्म तक ये दुख बता रहे महाराज, आने का और जाने का, जन्मने का मरने का, काल का और जम, किसी के कम है तो किसी के ज्यादा। और दिखती कौन है? लत 84 जो शरीर में आ जाती है तो पशु पक्षी में या नर नारी में तो वो भी दिखती नहीं है, परम मोक्ष चली जाती है वो भी आत्माएं दिखती नहीं है। जो महाराज फरमाते हैं हवा की काया है, एक अवगति अधोगति और देव काया कार्णिक, ये तीन में महाराज फरमाते दिखती रहे। अवगति यानी गति रुक गई, घर में ही है, अधोगति भूत प्रेत योनियों में है, और कार्णिक तेजपुंज काया देव काया, इन सब पे हवा की काया। और ये आत्माएं जो रूप में छोड़ के गई थी उससे दिखती रहती, नहीं तो शरीर पशु पक्षी में चले जा वो आत्मा भी नहीं दिखती, उनके दूसरा देही आ गई, मोक्ष परम मोक्ष जाया तो वो तो देही से अलग हो गया, वो भी नहीं दिखती। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जन सुखराम सांच मुख भाग्यो बाधा रखी न कोई, केवल मत समझ कर परे पहले सो नर समझे आई। केवल की जो ज्ञान है, केवल की जो मति है, केवल का जो भेद है वो समझ से परे है। जब तक समझ के साथ है, सपने के साथ है, ध्यान के साथ है, तब तक ज्ञान के साथ है, और दिखते रहते रूप रंग वर्ण। जब तक समझ जाओ वो आन में फंसा हुआ है, माया में फंसा हुआ है। ये जब तक कोई नहीं समझेगा तब तक ये अणुभे ज्ञान का सांच कह नहीं सकता, अगाध बोध की सत्य बातों को समझ नहीं सकता। इसमें कोई प्रकार की वादा नहीं, कोई छेड़बेड़ नहीं है, कोई प्रकार का महाराज फरमाते हैं छिपाव नहीं, सत्य बात का महाराज केवल ज्ञान का कह रहे हैं। और सकल जुग मान न सके केवल मत बिन कोई, आगे लारे समझ हुए के तीन कन भ्यासे सोई। इस केवल्य पद आनंद पद का जो केवल ज्ञान है, अणुभे ज्ञान है, वो वही समझ सकता है कि जिसके ये अंदर घट में कलर बढ़ाई और घट पर्चे हुए हैं, और घट पर्चों का आनंद लेकर के देही मंडल से विदेही मंडल में घर कर लिया है, वही मेरा अणुभे ज्ञान समझ सकते हैं। वही अगाध बातों को सुन करके इतनी प्यारी लगती है आत्मा को कि उसको समय का भी ध्यान नहीं रहता है, घड़ी पल का समय का ध्यान ही नहीं रहता, भजन करने में भी और ज्ञान सुनने में टाइम किधर निकल जाता है मालूम नहीं। और जिसके नहीं है तो वो तो टाइम देखते रहते हैं, 1 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गए, कई जने बोर हो जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, मन नहीं लगता है। ये पहचान बता रहे हैं, केवल मत बिन कोई, केवल मत के बिना, केवल ज्ञान के बिना, केवल भक्ति के बिना आगे ला रहे कितनी समझ हो, कितना ही वो
अपने आप को बलशाली समझो, ज्ञानी समझो, पर नेक भी ये व्यास नहीं सकता, केवल ज्ञान समझ में आ नहीं सकता, क्यों? समझ से परे। एक अर्थ में खोल बताऊं, प्रगट सुन जो सारा, पार ब्रह्म आनंद पदता को कहूं विद भेद विचार। महाराज फरमाते हैं, मैं पर ब्रह्म सच्चिदानंद और सच्चित आनंद, इनका भेद बता रहा हूं। जहां से सृष्टि उत्पत्ति हुई वो सच्चिदानंद है, और सच्चित आनंद केवल पद आनंद पद। इन दोनों का फर्क बता रहा हूं, अर्थ खोल करके बता रहा हूं। प्रगट सुन, अर्थ मतलब निर्णय, अर्थ मतलब महाराज फरमाते हैं संसार में सबसे अलग निर्णय कौन सा? रूप से, रंग से, वर्ण से, रिद्धि से, सिद्धि से, करामात से, करतूत से, जो भी चरम चक्षु से दिखे उससे अलग। पार ब्रह्म आनंद पद, यहाँ का मैं विधि भेद विचार करके बता रहा हूं। ज्यों जुग के कड़ा विद सारे, यूं रिद सिद्ध सब होई, सत वैराग विज्ञान कहावे, जो आनंद पद। जैसे उद्यम करता है, जगत में धंधा करता है और लक्ष्मी कुमा के लाता है और सारे घर का प्रतिपाल करता है, इसी प्रकार माया के पद में जितने भी अनंत प्रकार की शुभ शुभ करनियां करते हैं, मंत्र मंत्रादि रटते हैं, कई प्रकार के महाराज फरमाते उसके रिद्धियां सिद्धियां कराए करतूत आ जाती है। और जो वैराग धारण कर लेता है उसके ये सब छूट जाती है, एक भी साथ लेके नहीं जाता है, बस शरीर और वो कपड़े पहनते जो ले। तो जिसको सत्य वैराग उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान वैराग की प्राप्ति हो जाती है, वो बिल्कुल जैसे घर गृहस्थ परिवार को छोड़ देता है, वैसे ये त्रिगुणी माया के शरीर को, तीनों ब्रह्म के लोक को और परब्रह्म जहां से उत्पत्ति होती है, उन सब देश को छोड़ करके सच्चिद आनंद में जाके समा जाते हैं और विधेय मंडल में घर कर लेते। केवल पद आनंद पद की जब प्राप्ति होती है तो माया ब्रह्म के पद से अलग, फिर उनके रिद्धि सिद्धि करामात करतूत बेरंग पर्चे कुछ भी उनके पास। ये महाराज पहचान बता रहे। पूर्ण ब्रह्म कहो तुम केवल तामे, रिद्ध सिद्ध सारी, जो कोई शहर माई सब सस्तर, नाना विद का भारी। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है उसके सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां सब साथ है, माया ब्रह्म के साथ है। शहर में जितने भी अस्त्र है, शस्त्र है, लाभ है, लश्कर है, राजा के महाराजा के घर गृहस्थी के, ये नाना प्रकार की चीजें साथ है। समझ आओ वो माया ब्रह्म के साथ आत्मा है, और जिसके एक भी बैरल पर्चे कुछ नहीं है, बस परम पद में जमाने का एक ही केवल ज्ञान है बस। इसको कहते हैं एक म्यान में दो निकटे। रिद्धि सिद्धि है उसके ये अगाध बोध का केवल ज्ञान के समझ नहीं है, और जिसके पास ये है तो वो रहेगी। क्यों कि राम जहां नहीं माया, माया जहां राम नहीं भाई। आन राम बराबर नहीं होई, आन राम बराबर नहीं। आन मतलब रूप, माया, इसको और राम को तू बराबर समझता है, कैसे है? आन जहां माया है वहां राम नहीं। जहां रिद्धि सिद्धि है वहां उस देश का वासी नहीं बन सकता, और जो उस देश का वासी है उसके पास रिद्धि सिद्धि रह नहीं सकता, वो माया के साथ है। सब देवलोक के पर्चे हैं। इधर कहते हैं हमने देवता को छोड़ दिया, और इधर ये पर्चों में राजीर पर्चे बताते रहते हैं, देखते रहते हैं, उन्हीं को प्रधानता देते। आज मैं महाराज के गया, माँ के धन हो गया, पुत्र हो गया, संपत्ति होगी, तो फिर रिद्धि सिद्धि में ही हो, देव कड़ा में ही हो। कौन से देवता को छोड़ा? एक को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं हम देवता को, अरे देवता को तुम क्या छोड़ोगे, देवता तुम्हें छोड़ेंगे जब उस देश में जाओगे। ये देवताओं का शरीर है, ये माया है, ये कई प्रकार के लाव लश्कर रिद्धियां सिद्धियां करामात करतूत है, ये तुम्हारे को छोड़ेंगे हे आत्मा जब उस देश में मिलोगे।
तुम क्या इनको छोड़ोगे? क्या शक्ति है जो छोड़ोगे? अरे सभी के संग जगत में होई एक विद्या होई, जो विज्ञान कहूं मैं तुमको ताकि समझ न माई। यूं अवतार ब्रह्म नहीं जाने सत्य स्वरूप के ताई, इनके कड़ा रिद्ध सिद्ध होई जो लश्कर जुगमाई। जितने भी अवतार आए, चाहे नर नारी आए, चाहे कितने ही महाराज के बड़े से बड़ा ज्ञानी आए, सबके महाराज फरमाते रिद्धियां सिद्धियां कड़ाएं, कौन काल की कड़ाएं, माया भी कड़ाएं, किसी के कौन सी कड़ाएं, किसी के कौन सी, सब साथ। और सत्स्वरूप परमात्मा के न रिद्धि है, न सिद्धि है, न लाभ है, न लश्कर है। ये विज्ञान ज्ञान का गुण है। वो सांस विज्ञान है, श्वास ज्ञान। जब दोनों की विधि के सहित भजन करोगे तो ब्रह्म विराट से नियंचर आएगा, और वो विज्ञान ज्ञान में लेके माया ब्रह्म के साथ जितने ज्ञान है, और विज्ञान माया ब्रह्म से जब अलग हो गया, सच्चित आनंद में समा गया, तो महाराज फरमाते हैं ये साक्षी बन रहे हैं। महाराज ये महाराज फरमाते हैं ये साक्षी दे रहे हैं केवल पद की और माया ब्रह्म के पद। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक यही कहेगा ज्ञान की अगाध बोध की समझ नहीं, मैं तो पूरा हो गया, मोक्ष हो गई, और मैं गुरु तू चेला देवता आन। ये किसकी बातें हैं? ये तो राग रंग रूप वर्ण यही बातें हैं सारी। बच्चन ये बोलेंगे और कहेंगे पर मोक्ष होना कोई हंसी मजाक है? कहने से मोक्ष हो जावे जब तो सारी त्रिलोकी परम मोक्ष में चली जाए, तीन लोक ही खाली हो जाए, पर खाली हुआ तो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वेद पढ़ पढ़ कौन तिरियो आज लग जुग माई। अरे नाम रटे रट अनंत उधरिया कहाँ लग कहूं मैं तोई। वेद वाणी पढ़ पढ़ के कोई तिरा आज तक, और इस नाम को रट रट के कई उधर गए, और किसकी गिनती नहीं, अनंत। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि नाम की रटना का गुण समझो, और ये गुण में जब भी समझेगा कि संतों का अनवे ज्ञान के अगाध बातें घट पे उतरेगी। बाँचने का नहीं बताया महाराज, सुनकर भी अंदर उतार लो, पढ़कर भी उतार लो। इनमें समझो कि जिसके रिद्धि सिद्धि कड़ाए हैं, बेरंग पर्चे हैं, उनके पास केवल नहीं है, और जिसके पास केवल है उनके पास ये नहीं। ये पहचान अगाध बोध में महाराज विस्तार से बता रहे। राम राम बोलो राम। सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य होकर, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य होकर, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।